इसमें इतनी ताकत अल्लाह ने रखी है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार इस कलमे को पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह उसके दुश्मनों में उसका खौफ पैदा फरमाया। उसके हरीफ में उसके जो दुश्मन है उसके अंदर अल्लाह उसका खौफ पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कौल पढ़ने के बाद अब आप गौर करो, जितने भी औलिया अल्लाह हिंदुस्तान आए तबलीग के लिए आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आए, बंदा नवाज गेसूदरा, जो बाहर से इंडिया आए, ईरान इराक से जो इंडिया आए, अब आप सोचो वो कौन सी ताकत ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। में तो आज तो हुकूमत 5-5 साल में बदलती रहती है, समझे। स्टेट की हुकूमत कुछ है, सेंट्रल में हुकूमत कुछ है, और इलाके में चेयरमैन कुछ है, ज़िले का सांसद कुछ है, महल्ले में और इलाके में एमएलए कुछ होते हैं। लेकिन वो हुकूमत का दौर ऐसा था कि अखंड भारत में पृथ्वीराज चौहान का दौर चलता था। बेशक किसका दौर था? पृथ्वीराज चौहान का था। तो अब आप सोचो, ऐसे टाइम पर जब जुल्म शबाब पर था, उनका जुल्म शबाब पर था, तो वो कौन सी ताकत थी जो गरीब नवाज को हर मैदान में जिताया करती थी? सुभान अल्लाह। वो कौन सी ताकत थी? सुभान अल्लाह। तो वो ताकत इतनी थी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने, एक उनका मुरीद आया, कहा हुजूर मुझे जो है कोई खिदमत करनी है अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए। सुभान अल्लाह। आप मुझे कोई खिदमत ऐसी बताएं जिससे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत गरीब नवाज ने उस शख्स से कहा, तुम दिल से ये बात कह रहे हो कि खिदमत करनी है अल्लाह और उसके रसूल के दीन की? बोले हाँ हाँ दिल से कह रहा हूँ। तो कहा ठीक है, फला इलाके में चले जाओ, एक इलाका है पहाड़ के ऊपर आबादी है, और उस इलाके में जाके तुम्हें इतना काम करना है, वो पहाड़ के नीचे कुआं है, तो आबादी के लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं, पानी भर के फिर पहाड़ पर जाते हैं। तो तुमको इतना करना है कि उन घर वालों से कहना, एक एक घर जा करके, अब तुम्हें नीचे पानी लेने नहीं जाना है, अपने घर के बाहर बर्तन रख देना, मैं पानी नीचे से ला करके तुम्हारे घर तक पहुंचाया। उसने क्या कहा था? मुझे अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करनी। और गरीब नवाज ने इस खिदमत पर उसे लगा दिया। बेशक। अब वो जब उस इलाके में पहुंचा, 24 घंटे बीते, अब वो परेशान हुआ कि ख्वाजा साहब ने मुझे किस इलाके में भेज दिया। ये 24 घंटे में ना अजान की आवाज़ आ रही है, ना कोई अल्लाह का नाम लेने वाला है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई ईमान वाला है। ये ख्वाजा गरीब नवाज ने किसकी खिदमत में मुझे लगा दिया? यहाँ तो कोई भी मुसलमान है ही नहीं और मैं इनकी खिदमत में आया हूँ। तब तक उसका दिल बोला कि जब मैंने ये बात गरीब नवाज से की थी कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करनी है, तो गरीब नवाज ने पूछा था क्या दिल से कह रहे हो? उसके दिल में ये बात आई कि ख्वाजा साहब ने कहा क्या दिल से कह रहे हो? तो वो अपने मुस्तरिफ कल्ब को करार पाया, कहा ठीक है, हुक्म है गरीब नवाज का, पीर और मुर्शिद का, मैं खिदमत करूँगा। उसने ऐलान किया। ऐलान करने के बाद लोगों का पानी, उनके घर से पानी बर्तन लेकर के, कुएं से पानी लेकर के पहाड़ पर ले जाना, घर घर पहुंचाना। कुछ दिन बीत गए और बीतने के बाद लोग जमा हुए। कहा मौलाना साहब इधर आओ, आप ना हमारे दीन के हो, ना हमारे धर्म के हो, ना हमारे दीन को मानने वाले हो, ना हम आपके दीन को मानने वाले हैं। ये बताइए कि आपको इस खिदमत पर किसने मुकर्रर किया और इसकी उजरत क्या है, इसकी पैसा क्या लोगे आप? उन्होंने कहा कि मुझे इसकी दौलत की जरूरत नहीं है, आपसे मैं कोई पैसा लेने नहीं आया हूँ। तो कहा भाई तो तुम्हें देगा कौन? तो कहा मुझे वो देगा जिसने मुझे भेजा, मुझे वो देगा जिसने मुझे भेजा है। तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, कहा लगता है पृथ्वीराज चौहान का दौर है, तो बादशाह हम हिंदुओं पर करम कर रहे हैं, इसलिए एक मौलाना को हमारी सेवा में लगाया है। वो मौलाना साहब ने कहा नहीं, पृथ्वीराज चौहान का दौर तो है, लेकिन मैं उनके हुक्म से नहीं आया हूँ, उनके हुक्म से नहीं आया हूँ। कहा तो तुम्हें किसने हुक्म दिया? वो कौन बादशाह है? कहा मुझे हुक्म देने वाला कोई और नहीं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की आग ख्वाजा गरीब नवाज ने
वो तो मुझे नहीं मालूम। तो कहा कितनी तनख्वाह तुझे देंगे? कहा वो भी मुझे नहीं मालूम। तो तुम खिदमत काहे की करते हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह। कहा तुमने क्या अल्लाह और उसके रसूल को देखा? मौलाना बोले मैंने तो नहीं देखा। तो उसको राजी कैसे करोगे? मैं एक बात बोलूं आप लोगों को? बोले हाँ बोलो। कहा मैं जिसका शिष्य हूँ, जिसका अनुयायी हूँ, जिसका मानने वाला हूँ, जिसका मुरीद हूँ, मैंने सिर्फ उस मुरीद को देखा और उसे देखा। मैंने सोचा जब बनाने वाले ने मोइनुद्दीन को इतना खूबसूरत बनाया है, बनाने वाले ने ख्वाजा को इतना खूबसूरत बनाया है, तो बनाने वाले ने ख्वाजा के मुस्तफा को कैसा बनाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकार गरीब नवाज। ख्वाजा के मुस्तफा को कैसा बनाया होगा? मैं यही कहता हूँ पूरी दुनिया में कि लोग देख देख करके भी अपने माबूदे बातिला के वफादार न बन पाए। मुजस्समे को देखा फिर भी वफादारी न आई, वजूद को देखा फिर भी वफादारी न आई। लेकिन उम्मते मुसलमान पर ये अल्लाह का एहसान है कि लोग देख देख करके मोहब्बत करते हैं। हमने बिंदे के मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, किसी ने कहा था जब हुस्न था उनका जलवा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा? मुफ्ती आज़म हिंद का भी ये कलाम पढ़ रहे थे, मेरा पसंदीदा कलाम था वो। कितनी प्यारी बात मुफ्ती आज़म ने कही, तुम्हें न देखा तो किस देखा, तो किस काम की है ये आंखें? या रसूलुल्लाह, ये आंखें में अगर नूर है, पर अगर हमने आँख को नहीं देखा तो इस आँख का मतलब ही क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। आँख का मतलब और मकसद क्या रहा? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें? कि देखने की है सारी बहार आंखों से। बहारें तो देखी, अगर बहारों की बहार न देखी, बहारों का यार न देखा तो इस आँख का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह हमें जीते जी अपनी आंखों से हुजूर का जलवा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, वो ऐसे अमीर हैं कि उनकी मिल्कियत तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे खिदमत पर लगाया है। सुभान अल्लाह। फिर कुछ दिन हुए, फिर आबादी वाले जमा हुए। कहा मौलाना साहब अब तो कुछ पैसा बता दो, हमें अब अच्छा नहीं लगता। कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और मेरे पीर गरीब नवाज का हुक्म है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो कहा तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? कहा जिसने भेजा वो चलाना भी जानता है, जिसने भेजा है वो चलाना भी जानता है। इस अकीदत भरे जुमले को जब सुना उन लोगों ने, मुशरिकीन ने, उस इलाके वालों ने, कहा एक बात हम कहना चाहते हैं। बोले क्या? कहा मुझे भी, हम सबको एक बार अपने गुरु से तो मिला दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी उनको देख लें कि वो इतनी फिक्र हमारी करते हैं जबकि हम उनके धर्म के नहीं है, एक बार उनसे तो मिला दो। कहा ठीक है। कहा कब का अपॉइंटमेंट मिलेगा? कहा उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, वो तो आई है खल के खिदमत के लिए, आपसे मिलने के लिए। एक दिन इरादा बनाया, उसके साथ मौलाना के साथ पूरा गांव चला, पहाड़ की आबादी पूरी चली और चलते चलते अजमेर मोहल्ला पहुंचे तो अना सागर के करीब एक गार आप लोगों ने देखी होगी जहां गरीब नवाज इबादत करते थे शुरू में। आप उसी पहाड़ की गाड़ में बैठे हुए थे। उन लोगों के दिमाग में ये था कि जिसके पास ये मुझे लेकर के जा रहे हैं वो बहुत बड़े महल में होंगे, बहुत ज़्यादा सिपाही होंगे, बहुत प्यारा उनका मकान होगा और बड़े ऐसे होंगे, ये तसव्वुर था उनके दिमाग में। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे, एक किसी ने पूछा, कहा मौसा अभी कितना दूर जाना है? कहा बस अब दूरी खत्म हो गई, इसी पहाड़ के अंदर जाना है। अल्लाह। जब अंदर गए तो क्या देखा, एक चटाई पर गरीब नवाज सजदा रेज है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टूटी फूटी एक गार है पत्थर नुमा, ना कोई चपरासी खड़ा है ना कोई खादिम खड़ा है, गरीब नवाज सजदा रेज है।
उन लोगों ने देखा तो वहाँ सामने कहा भी नमाज पढ़ रहे, नमाज से फारिग हो जाए तो मुलाकात होती है। सब वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज नमाज से फारिग हुए और कलमे का विर्द करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ करके जब आप फारिग हुए तो आपके वो मुरीद गए, कहा हुजूर जिस इलाके में आपने मुझे खिदमत के लिए लगाया था वो इलाके के लोग आपसे मुलाकात करने आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक उन्हें बुलाओ। जैसे वो सब दाखिल हुए गरीब नवाज खड़े हुए और खड़े होकर के उन सबसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो सब हैरान से हो गए कि हम बादशाह के पास जाते हैं, वो हमारे लिए कभी खड़ा ना हुआ, हमारे दीन का भी ये नहीं है और ये हमारे लिए खड़ा हो गया। ऐसे सवाल चल रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे दिलों में क्या है? कहा हुजूर माफ करना, हम ये सोच रहे थे कि आप इतने बड़े महंत हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े गुरु हैं, आपका दीन हमारा दीन नहीं है, फिर भी आप हमारे लिए खड़े हो गए। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं खड़ा इसलिए हुआ क्योंकि जिसने मुझे पैदा किया उसी ने तुझे भी पैदा किया। जो मेरे नाना का मैं उम्मती हूँ, तुम सब मेरे नाना के उम्मती हो। इस निस्बत को देख करके मैं खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। तारीख में आता है खाली गरीब नवाज के इतने जुमले को सुना, उन सारे गाँव वालों ने कहा हुजूर आप हमें अपनी गुलामी में कबूल कर ले। हम सब वो कलमा पढ़ते हैं जो आप पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं। इस तरह उन्होंने तबलीग किया, अल्लाह अकबर, और अपने मुरीद को ऐसी जहां लगाया। तो इससे दो मैसेज मिला। अगर पीर कोई चीज का हुक्म दे, सुभान अब अल्लाह, ये ना सोचे लगता हजरत से लोचा हो गया क्या, समझ नहीं पाए क्या, ये सोचोगे लोचे में तुम पड़ जाओगे। बेशक बेशक। कि पीर तो वो देखता है जो तुम नहीं देखते। ओके, वाह वाह वाह। हमारा पीर वो देखे जो हम ना देखते हो, तो हुजूर क्या देखते हैं? वाह, सुभान अल्लाह, मेरे दोस्तों हैदर कल्लार की निगाह का आलम क्या सुभान हुआ? अल्लाह। आपकी माँ हजरत फातिमा बिनती असद फरमाती हैं कि जब अली मुर्तज़ा मेरे पेट में थे और जब हुजूर उनके घर तशरीफ लाते थे तो आप फरमाती हैं कि जिस सिमत हुजूर होते थे, यानी जिस सिमत हुजूर का चेहरा होता था, फरमाती मैं अपने बच्चे को पेट में देखती थी कि उसी सिमत वो अपना चेहरा कर लिया करता था। अगर हुजूर दाएं की तरफ हो तो वो अपना रुख दाएं कर लेता था, बाएं की तरफ हो तो बाएं कर लेता था, पीछे की तरफ हो तो उसका रुख इधर होता था, सामने हो तो अपना रुख इधर कर देता था। तभी तो मैं कहता हूँ सारे लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत के कमालात को देखा, जाहो जलाल को देखा, मौजिज़ात को देखा, तब जा करके कलमा पढ़ा। अली वो है जिसने माँ के पेट में मुस्तफा की असमत को जाना। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, 5 नारे पंजातन का एक नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने देखा तब सहाबी बने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐलान किया नबूवत का तब सहाबी बने। लेकिन हैदर कल्लार वो है कि अभी कोई सहाबी बना ही नहीं रुए जमीन पर। अभी कोई सहाबी, क्योंकि सहाबियत शुरू कहाँ से हुई? ऐलान नबूवत के बाद। कब से शुरू हुई? ऐलान नबूवत के बाद। ऐलान नबूवत हुजूर पाक ने कब फरमाया? 40 साल के बाद। कौन सी उम्र में? 40 साल। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र तक हुजूर ने ऐलान नहीं किया था। तो कुछ लोग क्या समझे कि 40 साल में आपको नबूवत मिली। क्या समझे कि जब 40 साल की उम्र हुई तब आपको नबूवत मिली। लेकिन समझने वाले जब बरेली वाले हैं और इसको बुजुर्गों की मोहब्बत रखने वाले हो, आला हजरत फरमाते रहे नादान बेवकूफ, नबूवत तो कहता है कि हुजूर को तब मिली जब 40 साल को पहुंचे। और हुजूर फरमाते मैं नबी उस वक्त था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी जब आदम हुए ना थे उस वक्त मुस्तफा नूर थे। उस वक्त मुस्तफा
اعلان بعد میں کیا. بے شک. جیسے اگر کوئی محلے میں سادات آ جائے, کوئی سید آ جائے اور آنے کے بعد وہ بس جائے اور کچھ سال کے بعد وہ اعلان کرے, اعلان یعنی بتائے کہ میں سید ہوں, تو کیا اب وہ سید بنا ہے؟ تو پہلے سے تھا نا. یہ بولو کہ اعلان کرنے سے اس نے ہم سب جاہل تھے, ہمیں سمجھایا کہ ہم نبی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. اعلان نہ کرتے تو جیسے 40 سال تک کوئی سمجھ نہ پایا تو اور نہ سمجھ پاتا. تو حضور نے اعلان کر کے لوگوں کی جہالت کو دور کیا. بے شک بے شک. لیکن نبی تھے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سمجھے میری بات کو؟ تو نبوت کے اعلان کے بعد جو مسلمان ہوئے, کیسے ہوئے, حضور کو دیکھا, حضور کے حسن کو دیکھا, کمالات کو دیکھا, معجزات کو دیکھا, ایمان لائے, مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب معراج کی رات آئی, ابھی انشاءاللہ یہ مہینہ معراج کا بھی ہے, جب معراج کی رات آئی, معراج کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا, کیونکہ معراج سے پہلے نماز کا سسٹم ہی نہیں تھا. نماز کا کوئی سسٹم نہیں تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے نماز پڑھتے تھے. بے شک بے شک. بے شک. ایک بار حضور نماز پڑھ رہے ہیں, ماں خطیۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں جماعت میں, اور مولا علی کی عمر 9 یا 10 سال کی ہے. مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری عبادت کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جیسے حضور نماز سے فارغ ہوئے, مولا علی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور سینے سے لگ گئے سبحان اور اللہ. فرمایا, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج جو آپ کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم کیا کر رہے تھے, لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. شامل ہو جاؤں. مختصر یہ کہ واقعہ کل میں نے سنایا تھا لمبا, اختصار کے ساتھ حضور نے کہا ٹھیک ہے شامل ہو جاؤ. اب مولا علی بھی نماز پڑھنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی اور خطیۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. سبحان اللہ. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. 3 لوگ. آسمان زمین گواہ ہے, یہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, امامت حضور کرا رہے ہیں. پیچھے مقتدی کون؟ مولا علی اور خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. اب آپ علی کے مقام کا اندازہ لگاؤ کہ جب تک کسی پر نماز فرض ہوئی نہ تھی اس وقت علی نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت علی نماز پڑھ رہے ہیں. پتا کیا چلا؟ قانون کسی اور کے لیے ہوتا ہے, علی وہ ہے جو قانون سے پہلے عبادت کر رہے ہیں, سبحان اللہ. قانون سے پہلے سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. میں کہوں علی کی آل ہونے کی وجہ سے کہ الحمدللہ میری رگوں میں ان کا خون ہے, کہ ساری نسلوں نے عبادت تب کیا جب نماز آئی. میرے بابا نے عبادت کیا جب نماز واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی. سبحان اللہ تب سبحان علی اللہ. نے نماز پڑھی. سبحان اللہ تب سبحان کس نے اللہ. نماز پڑھی؟ حیدر کرار نے نماز پڑھی. سبحان اللہ. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ مولا علی کے بعد سے جب ہم لوگوں میں بیٹھتے تھے, محفل ہوتی تھی, تو کیا کرتے تھے؟ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. ابو درداء فرماتے ہیں ہم مولا علی کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے. مولا علی کا ذکر شروع کرتے تھے. جو اٹھ کے چلے جائے یا چہرہ مرجھا جائے ہم سمجھ جاتے تو یہ تو منافق لوگ ہیں, اور جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہی ایمان والے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور منافق کے درمیان جو خط امتیاز کیا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں, ذکر حیدر کرار سے. سبحان اللہ. حیدر کرار سے کیا ہے. اور اتنے ہائی فائی مولانا عرفان صاحب ہمارے مولا علی, اتنے ہائی فائی. 1-2 بات آپ سنو تاکہ کچھ لے کر کے جاؤ. عطا ہو عطا ہو ارشاد عطا ہو عطا ہو عطا ہو. سبحان دل اللہ. بھی بھر کے جاؤ, پیٹ بھی بھر کے عطا ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ. ہم نے کہا کہ جو جتنا ہائی فائی ہوتا ہے نا, جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو سرکاری ہاسپٹل بھی ہے, فری میں آپ کا کام ہو سکتا ہے, تو کتنے بیچارے فری میں بھی کراتے کہ نہیں جی. اور کتنے بڑودا کا جو بڑا ہاسپٹل ہوگا اس میں جائیں گے, اور کتنے بڑودا والے یا نہیں احمد آباد میں جائیں گے, اور کتنے بڑودا والے احمد آباد میں نہیں بامبے جائیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں بامبے جا رہے ہیں؟ کہا حضرت ڈیلیوری کا وقت ہے. اچھا تو بڑودا میں نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں, بامبے کا فلاں اسپتال بہت بڑا اسپتال ہے.
वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो वो गया, मैंने मुस्कुरा के कहा कि भाई कितना बड़ा हॉस्पिटल? कुछ लोगों ने कहा सर बहुत महंगा है, यानी जो काम 20,000 में हो, 2 लाख में हो, वहाँ पर 5-8 लाख में काम होता है। मैंने कहा भाई हाई फाई है ना, इसलिए हाई फाई जगह को आदमी पसंद करेगा, बेशक। नॉर्मल आदमी नॉर्मल जगह को पसंद करेगा, जो हाई फाई है वो हाई फाई जगह को पसंद करेगा। फिर कल उठ करके वो बोलेगा कि मेरा बच्चा इस अस्पताल में पैदा हुआ था। अच्छा, क्यों बताना चाहता है? ताकि आदमी इमारत को देख के समझ जाए कि मैंने बच्चे की विलादत के वक्त कितना लाख रुपया खर्च किया था। समझे? हाई फाई जगह। मैंने कहा सुनो, इस कायनात में हाई फाई आया। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हाई फाई जगह का इंतखाब करती है, इसी तरह अल्लाह ने हैदर कल्लार के लिए हाई फाई जगह का इंतखाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में रहता था, फैमिली के साथ रहता था, उसके बच्चे काबे में पैदा ना हुए, उनकी मर्जी खुदा की नहीं थी, लेकिन आने वाला बच्चा जो मुस्तफा का साथी बनेगा तो मामूली नहीं है। अब हाई फाई जगह, तो अल्लाह की मशीयत ने देखा दुनिया में हाई फाई जगह है कौन सी जगह है कि जहाँ का तवाफ आदम ने भी किया हो, ईसा ने भी किया हो, वाह 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 वाह, इब्राहिम ने भी किया हो, इस्माइल ने भी किया हो, खुद मुस्तफा जाने रहमत ने किया हो। और क़यामत तक के मुसलमान जिस घर का तवाफ करते हो, रब की वसीयत बोली अल्लाहु अकबर कि मैं उसी घर का इंतखाब करूंगा अली की विलादत के लिए, जो घर मेरा होगा और विलादत अली मुर्तज़ा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, अली 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 अली। सुभान अल्लाह। ऐसी हाई फाई जगह पर अल्लाह ने अली को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक कोई उस घर में पैदा हो नहीं सकता। है। बेशक, बेशक, और बेशक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौला अली पैदा हो गए, उस घर में पैदा हुए। अच्छा, उनकी माँ 3 दिन से घर में थी। कितने दिन से? 3 दिन से खाने काबा में थी। लेकिन ऐन विलादत के वक्त अल्लाह की जानिब से उनके दिल में हुआ कि काबे का तवाफ कर लिया जाए। इस पर भी मैंने गौर किया, अगर घर में रहती और विलादत हो जाती तो आज का कोई भी सरफिरा आदमी खड़ा हो जाता, कहता उनका घर था तो बच्चे जन्म करते तो क्या इसमें बड़ी बात है, वो तो उसी घर में रहती थी। अल्लाह को ये मंजूर न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलादत के वक्त में अल्लाह अल्लाह। उनके दिल में डालना। हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ के दिल में, आप बाहर निकले और तवाफ करने लगी। अब तवाफ करने के बाद अब ये बताओ, एक बात सोचो, तवाफ कर रही है, चाहती तो काबे का दरवाज़ा जो आप देख रहे हो ना, पहले भी था, उस दरवाजे के पास उनको वो दर्द उठती, लेकिन दरवाजे के पास नहीं उठी। सुभान अल्लाह, और सुभान ये अल्लाह। सारा प्रोसीजर होता किसके हुक्म से? सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। नहीं, जब दरवाजे के अपोजिट साइड गई, अपोजिट साइड जो रुकने यमानी का हिस्सा है, जब उस तरफ गई उस वक्त दर्द उठी। अब अली की विलादत का वक्त आया, तब तक अहले मक्का ने देखा कि काबे की दीवारें फटने लगी, फटने लगी। और आपकी वालिदा दीवार को फटी दीवार के अंदर दाखिल हुई। यानी ये फटना बता रहा है कि अल्लाह कह रहा है, ऐ फातिमा बिन्ते असद, तेरे बच्चे की विलादत मताफ में नहीं, मेरे घर में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दाखिल हो गई घर के अंदर, सुभान अल्लाह, घर के अंदर दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा दीवार फट गई, मैंने कहा ये अली की ताकत है, वाह वाह वाह, अली की ताकत है, ये अली की ताकत है। सुभान अल्लाह। आज भी रुकने यमनी का हिस्सा आप देखो सऊदी जा करके, अल्लाह उम्रे की आप सबको सादत अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, आमीन। हिस्सा फटा था,
उस पर इतनी रिपेयरिंग चलती रहती, रिपेयरिंग आप देख रहे हो उसमें कीले ठोके हुए हैं कि फटना बंद हो जाए। जब जब 13 रजब आता है दीवारें फट जाती हैं, जब आता है दीवारें फट जाती हैं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरे मक्का में आवाज गूंजी कि बच्चा तो बड़ा खूबसूरत पैदा हुआ अबू तालिब का, लेकिन बच्चा नाबीना पैदा हुआ है, अंधा पैदा हुआ है, क्योंकि मौला अली ने अपनी आंख ना खोली थी। सुभान अल्लाह, लेकिन इश्क सुभान की निगाह से अगर देखो तो अली से पूछो तो अली कहेंगे अंधे वो सब थे जो मुझे अंधा समझते थे, सब थे जो मुझे अंधा समझते थे, जो मुझे अंधा समझते थे। वो आंख रख के भी आंख से देख ना सके, वो बंद आंख से अली वो नजारा देख रहे हैं, आंख रख के भी वो चीज ना देख पाए जो बंद आंख से अली देख रहे हैं। और अली की रूह कह रही है मुझे अंधा मत कहो, मैं तो बंद आंखों से वद्दुहा वल्लैल का सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने का नहीं देख कर अब रहमत बदो पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। अली का दिल वो कह रहा था कि इमाम इश्क मोहब्बत के जुमले में कहा जाए हाजियों आओ शहंशाह का रोजा काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर अली आँख खोलते तो काबा देख लेते, अली को मंजूर न था। जब काबे का काबा मौजूद है तो अली ये पत्थरों का बना काबा नहीं बल्कि नूर से बना मुस्तफा। मेरे दोस्तों, फिर मौला अली की ये खबर जब फैली, जनाब अबू तालिब दौड़ते हुए हुजूर के घर तशरीफ ले गए। कहा बेटा तुम्हें भाई पैदा हुआ लेकिन नाबीना पैदा हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए काबे में दाखिल हुए। मंजर कैसा होगा कि नबियों का ताजदार विलायत के ताजदार को उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक की ये खुसूसियत है, पंजतने पाक की ये खुसूसियत है कि अली को भी हुजूर ने उठाया, फातिमा को भी हुजूर ने उठाया, हसन को भी इन चारों को हुजूर ने उठा के बता दिया ज़माना लाख गिराना चाहे ये गिर नहीं सकते, क्योंकि उठाने वाला कोई और नहीं खुदा का हबीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनके गदाओं को कोई गिरा नहीं सकता, आया गुलाम को कोई गिरा नहीं सकता। हुजूर ये खासियत है अहले बैत की, ये किसी को नहीं मिला है। बेशक बेशक। अच्छा सुनो, इन चारों का एक और पस मंजर बताएं आप, है सुनने का मूड आता हो? सुभान पक्का है? हाथ उठा करके बताएं जो खाना खाएंगे। खाना तो खाना ही है इंशाअल्लाह। जब हमारे आपके घर बच्चे पैदा होते हैं क्या करा जाता है? उनको शहद चटाई जाती है, या खजूर है, या चीनी है, या गुड़ खिलाते हैं, भेली, ठीक है। अब इन चारों की खुसूसियत क्या मालूम है? जब मौला अली पैदा हुए हुजूर ने अपनी गोद में लिया, जैसे लिया मौला अली ने अपनी आँख को खोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आँख को खोला। तो अली ने जब आँख खोला तो सबसे पहले किसको देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अजान हो रही है कि जब आँख खोला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मौला अली के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, डाला अपना लुआब मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान। जो लुआब खारे कुएं में हुजूर डाल दे तो पूरा पानी मीठा हो गया। हाय हाय हाय। जब मौला अली को हुजूर ने लुआब डाला, सबने देखा, उसकी बरकत क्या मिली मालूम है? चंद सालों के बाद अब अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहे, महबूब हमने आपकी नस्ल को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये पाकी आई कहाँ से? अगर लुआब पानी में जाए तो पानी साफ और पाक हो जाए, और अली के मुंह में जाए तो उनकी नस्लें पाक हो जाए। मेरा इमाम कहता तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा, सुभान अल्लाह, पाक पाक में है बच्चा बच्चा। सुभान अल्लाह, तू है अहले नूर तेरा सामना। ऐसे ही जब फातिमा ज़हरा
पैदा हुए। सुभान अल्लाह हुजूर ने अपनी गोद में लिया और लेने के बाद हुजूर ने अपना लुआब पिलाया। सुभान अल्लाह ऐसे ही इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ने अल्लाह। गोद में लिया, अपना लुआब पिलाया। ठीक है, एक गोद में लेना। चारों को हुजूर ने अपने कंधे पर भी बैठाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चारों की विलादत हुजूर के टाइम पर हुई है। क्या बात है चारों सुभान को अल्लाह कंधे पर भी बैठाया। चारों से इतनी मोहब्बत की कि एक मौका आया कि हुजूर पाक अपनी कमली में चारों को छुपाए। चारों को, हज़रत अली को, फातिमा ज़ोहरा को, इमाम हसन हुसैन को कमली में छुपाया, चादर में। और छुपाने के बाद हुजूर ने कहा मेरा ही चेहरा बाहर है, तो हुजूर ने भी अपना चेहरा चादर के अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान डाल दिया। एक चादर है, 5 लोग हैं, सुभान अल्लाह। तभी तो पंचतन, ये सारे 4 तन जो है ये हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। वाह वाह वाह। हुजूर ने डालने के बाद फरमाया अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर। हाय 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 कौन कर रहा है? हुजूर कह रहे हैं अल्लाह तू कर। सुभान अल्लाह क्यों? क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। ये होगी बात। अब दूसरा रुख सुनो। फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह, हम सुभान अल्लाह। कहते हैं हम जितने भी गुनहगार हो, अगर पंचतन की मोहब्बत है तो समझ जाना अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। उनकी पंचतन की मोहब्बत उनके सीने में आ ही नहीं सकती। जिनसे अल्लाह मोहब्बत ना करता हो, तभी मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं कि जिनके दिल में इनकी मोहब्बत है वो सब अल्लाह के वली हैं। हक है, हक है, वो सब अल्लाह के वली हैं। हक है। मखदूम पाक से पूछा कि कलमा पढ़ने के बाद अगर ये मोहब्बत कर ले तो ये अल्लाह के वली कैसे? अल्लाह अकबर। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं पूरे जमीन पर करोड़ों लोग हैं, क्या सब लोग मोहब्बत करते हैं? बोले नहीं, सब नहीं करते। क्या सब कलमा पढ़ते हैं? कहा सब नहीं पढ़ते। क्या सब ताज़ीम करते हैं? कहा सब नहीं करते। तो कहा कौन करता है? कहा वो अहले ईमान है। तो कहा सुनो, अहले ईमान होते कौन है? जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसी को तो अल्लाह का वली कहा जाता है। उसी को तो सुभान अल्लाह का वली कहा सुभान जाता अल्लाह है। सुभान अल्लाह आप सुभान अल्लाह फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने अपना बनाया उसके दिल में इनकी मोहब्बत को डाला, कल्बे की मोहब्बत को डाला। अब अगरचे हम गुनहगार हैं, उस लेवल का हमारा मकाम है वली, लेकिन लेवल बड़ा निचला है, दबा हुआ है। अमल करते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंजतने पाक की सच्ची अल्लाहुम्मा आमीन 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 सुम्मा आमीन आमीन। अब एक कंफ्यूजन जो हुई कुछ लोगों को, वो ये हुई कि ये 4 जो हैं अहले बैत है, बाकी आले रसूल नहीं है। ये इनको किसी ने खबर दिया है। अल्लाह अकबर। और ये खबर आई कहाँ से है कि जिसकी खबर हदीस में नहीं है, लेकिन इन मौलवियों को ये खबर है, पूरी खबर नहीं है। तो मैं इतना कहता हूँ कि क़यामत तक है कि नहीं है, अब आप फैसला करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत, क़यामत से पहले मेरी नस्ल में इमाम हसन की औलाद में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम इमाम महदी होगा। क्या नाम होगा? महदी होगा। वो दीन इस्लाम को सरे नौ जिंदा करेगा। क्या फरमाया? मेरी नस्ल में। तो पता क्या वाह, चला, वाह, जब सुभान तक अल्लाह। इमाम महदी नहीं आएंगे तब तक अहले बैत हैं दुनिया में। बेशक बेशक सबसे आसान सी बात है। बेशक जब तक उनकी आमद नहीं होगी तब तक तो कंफर्म है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया पैदा होंगे। सुभान अल्लाह कहाँ पैदा? मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह फरमाते हैं उनका चेहरा मेरे चेहरे की तरह होगा, सुभान अल्लाह उसकी नाक मेरी नाक की तरह होगी, उसकी आँख मेरी आँख की तरह होगी, उसका नाम मेरे नाम के बराबर होगा, उसकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जब वो गुफ्तगू करेगा तो उसके लबों से एक नूर निकलेगा और जिसकी तरफ मुस्कुराएंगे अल्लाह सबको इबादी रोशनी मदीने में बैठ करके हुजूर कयामत के आने वाली खबर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह अभी तो मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे भी हाँ हो भला,
जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। बेशक बेशक दोस्तों हमेशा अहले बैत की मोहब्बत में कायम रहना, यही बुजुर्गों का कौल है। मेरे इमाम ने कहा दो जहां में قدم आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और हमेशा ताज़ीम करते रहना। एक आखिरी वाक़या सुना करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक बहुत जलील क़द्र सहाबी रसूल जिन्होंने हुजूर की बेपनाह खिदमत की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई कि ए मेरे सहाबी, हज़रत मुसय्यब नाम है गालिबन, फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बहुत बरकत अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब में सबसे लंबी उम्र के तुम होगे, यानी सबसे बड़ी उम्र तुम्हारी होगी। अब बताओ हुजूर उम्र भी जान ले किसकी उम्र कितनी होनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24 को ये समझ ही में नहीं आ रहा फार्मूला। कहा तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा होगी। बेशक फिर हुजूर पाक ने उन्हें एक बार बुलाया और बुला के फरमाया कि सुनो, तुम अपनी आखिरी उम्र तक में मेरे एक बेटे से मुलाकात करो जिसका नाम जैद बिन अली होगा। जैद बिन अली होगा, और जब वो तुम्हारी से मुलाकात उनकी हो तो मेरा सलाम उन्हें कह देना। सुभान अल्लाह सुभान पाक फरमाया मेरा सलाम उन्हें कह देना। सुभान अल्लाह। सहाबा का क्या कहना अकीदा आए हैं। देखो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक से एक बार हुजूर ने कहा था, अबू बकर मैं तुम्हारे दरवाजे पर रात में एक बार आऊंगा और तुम तैयार रहना, मेरे साथ तुमको चलना हो। सहाबा क्या होते हैं, इसलिए बेटा कभी सहाबा के खिलाफ मत बोलना। बेशक बेशक हक तुम है। तैयार रहना, एक रात में तुम्हारे पास आऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा। अब आप अपनी मोहब्बत देखो और सहाबा की मोहब्बत देखो। आए हैं। कहा या रसूलुल्लाह ठीक है। अब उसके बाद कई साल बीत गए, कई साल, 5 साल 10 साल, अल्लाह को मालूम कितने साल बीत गए। और इतने साल के बाद हुजूर रात में गए अबू बकर के दरवाजे पर, गए दरवाजा खटखटाया तो क्या देखा, अबू बकर सिद्दीक तैयार है दरवाजे के सामने खड़े हैं। हुजूर पूछते अबू बकर तुमको कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूँ और तुम तैयार खड़े हो। कहा हुजूर सालों साल पहले जब आपने कहा था कि अबू बकर तुम्हारे दरवाजे पर मैं रात में आऊंगा और मेरे साथ चलना रहेगा, तैयार रहना। कहा उस दिन से लेकर के आज की रात तक अबू बकर सोया नहीं, तैयार। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अज़मते सहाबा। गली गली नगर नगर अबू बकर नबी का हम सफर। अबू बकर। बताओ का उस रात से लेकर के आज की रात तक मैं कभी सोया नहीं और तैयार खड़ा रहता था कि कब मेरे महबूब आ जाएंगे, सुभान अल्लाह। कब मेरे महबूब आ जाएंगे। आप जो सहाबा पर तमन्ना करते हैं उन्हें अपने अमाल का मुहासबा लेना चाहिए। जो फजर में उठ ना पाते हो वो सहाबा वाह 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 करते हैं। वाह। सहाबा तो वो है जो मुस्तफा की मोहब्बत में रातों रात खड़े रहा। आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कभी सहाबा की गुस्ताखी मत सुनना, सुभान अल्लाह। और कोई करे महफिल से उठ करके चले जाना। हक है बेशक। ऐसों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अली वाले हैं और इंशाल्लाह रहेंगे इंशाल्लाह। और हमें तो ईमान है, अकीदा है और खुले आम हम कहते हैं कि किसी सहाबी की औलाद हमें जन्नत में नहीं ले जाएगी, अगर ले जाएगी तो अली की औलाद जन्नत में, अली की औलाद ले जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी सहाबी पर हम उंगली उठाएं। हक है। वाह वाह। सहाबी कहते किसे हैं, जब हुजूर का विसाल हो गया, होने के बाद जब मदीने में बात फैली हुजूर का वफात हो गया, इंतकाल हो गया, हजरत उमर सुन करके उनका कान पक गया। एक दिन आप जलाल में आए, मैदान में निकले, तलवार निकाली, अब किसी ने भी कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया, कहा मैं उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। उमर को ये सुनना गवारा नहीं था कि हुजूर का इंतकाल आए हैं। अल्लाहु अकबर। वाह सहाबियत है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी चले गए, जब वापस उन्हें बुलाया गया तो आए अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर मदीने मुनव्वरा आए, और आने के बाद वो भी हजरत बिलाल हबशी को
حضور کا خواب آیا، کہا بلال تم تو میرے جانے کے بعد میرا شہر چھوڑ کے چلے گئے، اے بلال میں آ گیا ہوں، آ تو جاؤ میرے پاس۔ بلال حبشی جب اٹھے تو اتنا روئے اور روتے روتے آپ مدینے کی طرف نکلے شام سے، اور جانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، لوگوں سے پوچھتے ہمارے آقا آگے کہاں پر ہے، حضور آگے کہاں پر ہے؟ صحابہ کہے بلال کو ہوا کیا ہے؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے، ابو بکر صدیق کہا حضور میں نے خواب یہ دیکھا کہ حضور فرماتے کہ بلال تو نے میرا مدینہ چھوڑ دیا، میں آ گیا ہوں، آجا بلال۔ لوگ سمجھے کہ بلال حضور تو جا چکے ہیں، یہ بلال سے حضور کی محبت تھی۔ اب جب مدینے والوں کو لگا بلال آ گئے، یہ تو ان کا خواب تھا اپنا، لیکن جتنے لوگوں نے بلال حبشی کو دیکھا سب کیا سمجھے کہ حضور آ گئے، بلال واپس آیا ہے، اذان دینے کے لیے آیا ہے۔ لوگ دوڑتے دوڑتے بلال حبشی کے پاس آئے، جب اذان کا وقت ہوا تو امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کہا بلال آج تم کو اذان سنا دو جو ہمارے آقا کے زمانے میں سنایا گیا۔ ایک بات تم کو بتانا چاہتا ہوں، صحابی کیا ہے، اہل بیت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بات کو سن کر کے بلال حبشی نے منع کر دیا، کہا میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اذان کو سنا دوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اذان سنا دو، کہا کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اذان پڑھ دوں حضور کی غیر موجودگی میں۔ سارے صحابہ بولتے رہے بلال حبشی کو کہ اذان پڑھ دو، اذان پڑھ دو، بلال حبشی منع کرتے رہے۔ ایک صحابی تھے جو حضور کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ان کے دل میں آیا بلال سب کو تو منع کر سکتا ہے، واہ 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 واہ، حق ہے، واہ سبحان اللہ، لیکن مدینے میں دو ذات ایسی ہے اگر وہ کہہ دے تو بلال منع نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کون تھے؟ حسنین کریمین تھے، سبحان اللہ، کو لے کر کے آئے اور کہا حسن حسین تم کہو ایک بار کہ بلال اذان دے دو، میرا یقین ہے بلال منع نہ کریں گے۔ امام حسن نے کہا بلال ذرا نبی کے زمانے والی اذان تو کہہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بلال جو سب کو منع کرتے رہے اور یہاں پر منع نہیں کیا، بے شک منع نہیں کیا۔ بلال حبشی کا جملہ تھا، کہا شہزادے اگر ہم نے آپ کو منع کر دیا تو کل قیامت میں رسول اللہ کو چہرہ کیسے دکھائے؟ سبحان اللہ، اور آپ کے لیے میں اذان پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھو صحابہ نے بھی کہا نہیں دیا اذان، لیکن جب اہل بیت نے کہا تو اذان دیا، بلال نے بتا دیا اوروں کا دل توڑنے سے کچھ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اہل بیت کا دل توڑنے سے مصطفیٰ کا دل توڑ گیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے دل کو میں توڑ نہیں سکتا ہوں۔ حضرت بلال نے اذان کو پڑھا اور اذان کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جو صحابہ کے سینے میں اہل بیت کی محبت تھی، ایسی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ صحابہ کی وفاداری کے ساتھ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آج روئے زمین پر جتنے بھی آپ مقبرے دیکھ رہے ہو، سالار مسعود غازی کے ہوں، حضرت شاہ عالم کے ہوں، حضرت قطب عالم کے ہوں، حضرت موسیٰ سوہاگ کے ہوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہوں، بابا فرید ہوں، سراج الدین ہو، حضرت اخی عین ہند و نصیر الدین چراغ دہلوی ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز ہو، سرکار شاہ میرا ہو، حضرت غوث اعظم ہو، بابا مان دادا ہو، بابا گوڑ ہو، جتنے بھی اولیاء آپ دیکھ رہے ہو، جب مشکلیں آتی ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ مشکلوں کا حل کہیں اور نہیں ہے، اگر حل ہے تو علی کی اولادوں کے پاس حق ہے، بے شک حق، علی کی آل کے پاس حق ہے، اور کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ علی کی آل کو اللہ نے وہ طاقت و توانائی عطا فرمائی ہے کہ لوگ سر رکھ کے بھی جنگ کو ہار جایا کرتے ہیں، لیکن جب سالار مسعود غازی بہرائچ کی دھرتی پر جنگ کرتے جہاد کرتے ہیں، کافروں نے سر کو کاٹ دیا اور سمجھے کہ اب ان کی تلوار گر جائے گی، کٹے ہوئے سر سے سالار مسعود غازی کافروں کو کاٹتے چلے گئے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے کہا یہ کیسا شیر ہے بغیر سر کے لوگوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ شیر علی کی نسل سبحان اللہ،
अली की नस्ल मुहद्दिस देहलवी फरमाते अखबारुल अखियार में, इंडिया में 3 जगह ऐसी है जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती हैं। फरमाया सालार मसूद गाजी की बारगाह जो बहराइच शरीफ में है, और दूसरा फरमाया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह जो अजमेर शरीफ में है, और तीसरा फरमाया हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी की बारगाह सुभान अल्लाह शरीफ में है। आप देखो तो सही कैसे अल्लाह ताला इन बारगाहों की दुआओं को कबूल करता है। एक मिसाल में देता हूँ कैसे कबूल करता है। जब तक दीवारों को गिराना चाहा गिर गई, मकान को गिराना चाहा गिर गई, लेकिन जब अली की आड़ को गिराना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया कि इनकी खोपड़ी गिर गई। और ख्वाजा ने बता दिया तुम दीवारों को क्या समझते हो, अब मामूली है, ये मोइनुद्दीन की चौखट की दीवार है। दीवार से न जाने कितनी दीवारें सलामत हैं, चौखट से न जाने कितने घर सलामत हैं, इस बारगाह से न जाने कितने फकीर सलामत हैं। तभी तो मुफ्ती आज़म ने कहा ख्वाजा हिंद हूँ, दरबार है मेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। मेरे दोस्तों, अहले बैत की सच्ची वफादारी और सच्ची मोहब्बत करते रहना, इसी में हम सब की कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की बारगाह का अदब बजा लाने आमीन, तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। मदरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हाँ, ये वाक़या ज़हन से निकल गया था, हज़रत ज़ैद का वाक़या। अल्लाह अकबर, वो सहाबी रसूल इंतज़ारी करते रहे, यहाँ तक कि ज़माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर असहाब चले गए दुनिया से। ये वाक़या बड़ा प्यारा है। और वो जो सहाबी थे उनकी आँखों की पुतलियाँ इतनी गिर गई कि आँख से देख भी नहीं पाते थे, इतनी उम्र को हो गए। उम्र को होने के बाद उन्हें इस चीज़ की उम्मीद थी, हुजूर ने जब कहा है कि मेरा बेटा मिलेगा तो बगैर मिले मुझे मौत आ नहीं सकती। सहाबी का कीदा था। बहरहाल एक वक्त आया, आपके दरवाजे को किसी ने खटखटाया, खटखटाना था, आपने अपने शहजादों को भेजा, देखो कौन है। दरवाज़ा खुला, काम है ज़ैद बिन अली, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे। किसके बेटे थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हाँ, इमाम हुसैन के सगे पोते हज़रत ज़ैद, सगे पोते इमाम हुसैन के। अब बताओ, इमाम हुसैन भी चले गए दुनिया से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी चले गए, अब इमाम ज़ैद हैं और हुजूर तीसरी पीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरा बेटा तुमसे मिलेगा। सुभान अल्लाह। कहा मेरा नाम ज़ैद बिन अली है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी नाम अली था, मेरा नाम ज़ैद बिन अली है। कहा अच्छा ठीक है। वो गए, कहा अब्बाजान एक कोई शख्स आए हुए हैं अहले बैत में से जिनका नाम ज़ैद बिन अली है। सुनना था वो ज़ईफ सहाबी, कमज़ोर नातवा, वो अपनी ताकत के बल पर और जो सामान मुहैया था पलंग को पकड़ करके खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। खड़े हुए, हज़रत ज़ैद दाखिल हुए, उन्होंने हाथ को चूमा। सुभान अल्लाह अकबर। वो सहाबी ने जब हाथ चूमा, कितनी उम्र के थे, बुजुर्ग थे। अल्लाह अकबर। वो हाथ चूमना जिसने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है, हुजूर का हाथ चूमा है। सुभान अल्लाह। खड़े हो गए। बेटे ने कहा कि अब्बा आप इतने बुजुर्ग हो गए, आप सहाबी हैं, आप एक नौजवान के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। आप तो हुजूर के सहाबी हैं और इतनी उम्र वाले थे, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह अकबर। उस सहाबी का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। आप फरमाते हैं कि बेटा सुन, तुझे वो मामूली बेटा नौजवान लड़का दिखता है, इन बूढ़ी आंखों ने अपनी आंख से देखा था, इन बूढ़ी आंखों ने अपनी आंख से देखा था कि जब इनके बाबा दादा रसूल की बारगाह में आते थे तो रसूलुल्लाह मिंबर पर खड़े हो जाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप इनके लिए खड़े हो गए, कहा जिसके लिए नबियों का सरदार खड़ा हो जाता हो, जिनके लिए नबियों का सरदार खड़ा हो जाता है। तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या बिसात है, मुझे जो सहाबियत का टाइटल मिला वो इन्हीं के नाना का सदका मिला है। आप फरमाते हैं ज़ैद बिन अली, आपको आपके नाना ने सलाम कहा। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैद ये सलाम को सुनते रोने लगते हैं। आखिरकार उनकी मज़ार शरीफ इराक में है कि अहले बैत से हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक क़यामत तक एक गिरोह है
जो दुश्मनी रखता ही रहेगा। बेशक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ही लोग होंगे मेरी उम्मत में जो मेरी आल से बुग़्ज़ रखेंगे। फरमाया एक मुनाफिक होगा और दूसरा फरमाया हैज़ी होगा। हैज़ी का मतलब जो औरतों का माहवारी का टाइम होता है, पीरियड्स का टाइम, उस वक्त अगर शौहर अपनी औरत से मिलता है और उससे अगर बच्चा टिक जाता है तो उसके बारे में कहा गया हैज़ी बच्चा है। जबकि औरत अगर नापाक हो उस वक्त शौहर को मिलना हराम है, अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, हराम है ये काम, भले तुम्हारी बीवी है तुम उससे ताल्लुक़ नहीं कर सकते हो। और तीसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोला तो ज़िना, जो ज़िना के ज़रिए पैदा हुआ बच्चा है वो मेरी आल की ताज़ीम नहीं करेगा। हुजूर ने 3 अलामत बताई। अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों में नहीं, हम ईमान वालों में, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालों में। मेरे प्यारों, अल्लाह ताला इन बातों को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। आमीन। एक बात और थी अहमदाबाद में, हमने कही कि लोग सीना पीट करके अली की मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमने कहा हम लोग तो सीना पीट ही नहीं सकते हैं। अब पूछो क्यों? कुछ लोग सीना पीट करके समझते हैं कि हम अली से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने कहा हम सीना पीट ही नहीं सकते हैं। बेशक। तो बोला कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कुरान तुम्हारे सीने पर हो, ऐसे कुरान लेकर के आओ तो ठीक है, कुरान है ऐसे ओरिजिनल कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, सीने से लगा हो तुम उसे पीटोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, हरगिज़ नहीं। पीटोगे। अगर पीटने का मन भी होगा तो उसे पहले हटा दोगे, कुरान को एक जहाँ रखोगे फिर पीटोगे। सीने पर कुरान रख के कभी सीने पीटोगे? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पीटोगे? क्योंकि कुरान की तौहीन होगी। क्या होगी? कुरान की तौहीन होगी। तो जो सीना पीट करके अली की मोहब्बत का दावा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना पीट करके दावा करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या मालूम है? वो पीट करके करते हैं, हम ना पीट कर करते हैं। इसलिए अगर कुरान रख दो तो कुरान को पीट नहीं सकते। हमने कहा हर सुन्नियों का सीना तो अली का मस्कन है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करीमैन का घर है। अगर हम पीटेंगे तो किसको पीटेंगे? जिसका दिल इनकी मोहब्बत से खाली है वो पीटा करते हैं, जिनका दिल भरा है वो पीटते हैं। आप ये कुरान है, अहले बैत क्या है? ये कुरान। जिस तरह कुरान को पीटा नहीं जाता उस तरह हम अहले बैत को, समझ के मेरी बात को? बेशक बेशक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें पीटने वाली जमात में नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें अपने महबूब की सच्ची पक्की गुलामी में रखा है। आमीन। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आमीन। आज की जो महफिल थी ये हज़रत मौला अली की विलादत 13 रजब की और हज़रत गरीब नवाज की विलादत 14 रजब और 14 रजब को हज़रत सैयदना सालार मसूद गाजी की शहादत का दिन है। इस मुनासिबत से महफिल रखी गई थी और इंशाअल्लाह अभी आने वाले कुछ दिनों में 22 रजब मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक के कुंडे की नियाज होगी। उस नियाज का आप लोग खूब एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। 22 रजब मुरज्जब को करेंगे। ये किसी के चक्कर में मत पड़ना कि 16, 17, 18 कहना भाई तुमको जो करना है करो। हमने तो आले रसूल से सुना है कि 22 मैं खुली बात कहता हूँ, कोई जो मौलाना को फॉलो करते हो मौलाना के हिसाब से चले, जो मौला अली को फॉलो अली की एतबार से चले। भाई साहब कोई कहेगा उनका इंतकाल नहीं हुआ था, उनकी विलादत नहीं हुई थी, तो क्या जब कोई मरेगा तभी तुम फातिया करोगे? पैदा होगा तभी तुम फातिया करोगे? ये हमारे अकीदे में कहीं लिखा नहीं है। अगर यही बात है तो मैं पूछता हूँ गौस पाक 11वीं को ना पैदा हुए ना मरे? बेशक। गौस पाक 11वीं को आए दुनिया में ना 11वीं को आपका विसाल हुआ, फिर 11वीं की नियाज होती क्यों है? अगर तुम्हें 22 पर एतराज है तो 11 पर क्यों नहीं? तो मेरे गौस ने 11 को मकामे गौसियत कुबरा हासिल किया और उस खुशी में हुजूर की उम्मत को खाना खिलाया। गौसे आज़म के दादा के दादा के दादा के दादा जाफर सादिक को 22 रजब को मकामे गौसियत कुबरा हासिल किसी मुफ्ती की नहीं सुनना है तो मुफ्ती आज़म हिंद की। आज के नए मुफ्तियों
ने भी बड़ा मामला खराब करके रखा है। सुभान अल्लाह। तो हम लोग मसलके आला हजरत वाले हैं, अहले सुन्नत वाले हैं, बेशक औलिया के मानने वाले, मखदूम अशरफ के शहदाई हैं। बेशक मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा कि 22 रजब को कुंडे की नियाज करो। बेशक तो आज के मौलवी की मानोगे कि मुफ्ती आज़म हिंद की मानोगे? मुफ्ती आजम हिंद की मानेंगे। तो 22 रजब को कुंडे का एहतमाम करना और मिट्टी के बर्तन ही में करना। सुभान अल्लाह। हाँ, इस पर भी नहीं तय किया, नहीं कांच के भी बर्तन। मैंने कहा अक्खा जिंदगी तो कांच और प्लेट प्लास्टिक में तो खाते रहते हो, कम से कम एक दिन मिट्टी के बर्तन में खा के हुजूर की सुन्नत को तो जिंदा क्या सुन्नत को जिंदा किया, सुभान अल्लाह। उससे कितने शहीदों का सवाब मिलता है। शहीदों का सवाब मिलता है। क्या कहते हैं? एक मौका जाफर सादिक की बरकत से मिल रहा है, बेशक तो उस मौके को चूकना नहीं। और तीसरी बात, पूरी और खीर ऑर्डर दे के मत बनवाना, अपने घर में बनवाना। ये भी अच्छा बनाए या ना बनाए, ये सोच के बनाना। कम से कम जब तक बनाती रहेगी दिल में तो ये रहेगा इमाम जाफर क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? इमाम जाफर पूरी जब बनाएगी, आटे को सानेगी, इमाम जाफर सादिक की नियाज है। तो इतना जिक्र उसके दिमाग में चलता रहेगा जिसकी बरकत से अल्लाह आपके घर की तंगी को दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आपके घर की तंगी को सुभान अल्लाह। ऑर्डर देकर के 11 आदमी को खिलाना, अपने घर में पका करके खिलाना। बेशक। 5 को खिलाओ, अपने घर में पका करके खिलाओ। इसकी बरकत आप कुछ और पाओगे, क्योंकि कम से कम आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेगी। और मैं अपनी माँ बहनों को भी आपके ज़रिए पैसे देता हूँ, वो जब इस नियाज का एहतमाम करें, अगर नापाकी में भी हूँ तो वज़ू करके इस नियाज को पकाएं। आप देखो जिस नीयत से पकाएगी औरत, अल्लाह ताला आने वाले साल 22 रजब से पहले उसकी उस नीयत को कबूल फरमाए। और उसकी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व व अतूबु अतूबु इलैहि। अल फातिहा।